नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बैंक निफ्टी की इस सीरीज़ में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे बैंक इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, आज की कैंडल देख के लग रहा है कि हाँ, बायर मजबूत हैं। बायर मार्केट को नीचे आने के बावजूद भी फिर ऊपर लेके चले गए और अपनी क्लोजिंग से लगभग 130-135 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया। हम देखें, हमारी मार्केट ओपन आज हुई थी 43,600 के आसपास और जो हाई लगाया 43,800 का मार्केट ने हाई लगाया और क्लोज करा है अपने आप को 43,737 पे। यानी कि फिर भी हमें 137-135 पॉइंट जाके ऊपर क्लोज करा। आज एक अच्छी कैंडल बनी। चलिए अब देखते हैं मार्केट को हम कल के सेशन में। कल दोस्तों हमारी एक्सपायरी है, तो कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें देखना होगा मार्केट डेली चार्ट पे क्या बोल रहा है। अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो मार्केट अब अपने मेजर जो रेजिस्टेंस था उसके पास आ चुका है 43,800 का। 800-855 का जो मेजर रेजिस्टेंस है वहाँ मार्केट अब आ चुका है। कल के सेशन में अब मार्केट जब इस रेंज के, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा, जो ये रेंज बनी हुई है, जो ये सपोर्ट बना हुआ है ये वाला, जब मार्केट इसके लेवल से ऊपर निकलेगा, 855 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, तो फिर एक ऊपर की तरफ टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है, जो कि हमारा टारगेट पहला होगा 43,955 का और दूसरा टारगेट होगा 43,022-43,033 के आसपास का। जब मार्केट 43,000 से ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो वहाँ से एक फिर फास्ट मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जब तक मार्केट इस लाइन से नीचे है, इस रेजिस्टेंस से नीचे है, तो हो सकता है सेलर हावी होते दिखाई दे और कल के सेशन में मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आता हुआ हमें दिखाई दे। चलिए देख लेते हैं कल के सेशन में हम मार्केट को कहाँ ट्रेड कर सकते हैं और क्या हमारे लेवल होने वाले हैं। चलते हैं हमने 15 मिनट के चार्ट पे। अब देखिए दोस्तों, कल के सेशन में मार्केट, इस थोड़ा सा इधर लेकर आता हूँ फिर आपको क्लियर समझ में आएगा। कल के लिए हमारे 2-3 लेवल रहेंगे। पहला तो यही रहेगा कि मार्केट इसी रेंज के आसपास कहीं ओपन हो, यहाँ 15-20 मिनट रुके, उसके बाद 855 को ब्रेक करेगा तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड देखेंगे, जिसमें कि हमारा पहला टारगेट होगा 43,955 का और दूसरा टारगेट होगा इस रेंज का, जो रेंज बनी हुई थी इसके हाई के आसपास का, यानी कि 43,022-43,033 के आसपास का सेकंड टारगेट होगा। कंडीशन क्या होगी कि मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन हो, उसके बाद ऊपर निकलेगा तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे। और नीचे की तरफ जो हमारा लेवल होगा वो, अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होता है, अगर गैप डाउन मार्केट हो जाता है और यहाँ मार्केट अगर ओपन होकर यहाँ को रेंज बनाता है, इस रेंज को जिस साइड में मार्केट ब्रेक करेगा, नीचे की तरफ करे या ऊपर की तरफ करे, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, जो कि हमारा टारगेट होगा आज की क्लोजिंग के आसपास का। नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है यहाँ को रेंज बनाने के बाद, तो ये जो रेंज बनी हुई थी 2 दिन पहले की, इसके आसपास का हमारा टारगेट होगा, यानी कि 43,300 के आसपास का। देखिए, कल भी मैंने यही बताया था कि मार्केट अगर इस लेवल पे ओपन होती है, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ पहले, यहाँ मैंने बताया था कि मार्केट अगर इस रेंज के आसपास ओपन होगी, यहाँ से ऊपर निकलेगी, तो हमारा पहला टारगेट 777 का होगा और दूसरा टारगेट होगा 855 का। लेकिन मार्केट ओपन सही जगह पे हुई, लेकिन नीचे की तरफ आ गई, फिर यहाँ से ऊपर जाती है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करती है, फिर उसके बाद कहाँ तक जाती है, हमारे पहले टारगेट तक, जो हमने पहला टारगेट बनाया था 43,777 का। अब यहाँ तो मैं ट्रेड नहीं ले पाया, क्योंकि एक तो मार्केट यहाँ से वन वे जा रहा था और ये मूवमेंट जो हो रही थी 2:30 बजे के आसपास हो रही थी, तो ज़्यादा मुझे नहीं लगा था कि शायद मार्केट टारगेट दे या ना दे। इस मोमेंट पे प्राइस बहुत तेज़ी से डीके होने का मुझे डर था, इसलिए मैंने यहाँ कोई ट्रेड आज नहीं लिया। कल भी मेरा कोई खास ट्रेड नहीं हुआ, आज भी कोई खास ट्रेड नहीं हुआ, वही छोटे मोटे प्रॉफिट लॉस चल रहे हैं। हमें जो बेस्ट ट्रेड मिलेगा उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ अभी, जो मेरा मेजर सपोर्ट है, मेजर रेजिस्टेंस है। अब हमारे लिए 2 ट्रेड हो गए हैं। पहला, इस लेवल के आसपास ओपन हो, यहाँ को रेंज बनाए, इस लेवल पर आकर और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर ट्रेड देखेंगे, या फिर मार्केट ने जो आज लो लगाया उसके आसपास आकर यहाँ को रेंज बनाता है, इस रेंज को जिस साइड में ब्रेक करेगा उस साइड की तरफ ट्रेड हम देखेंगे। और ज़्यादा ही बड़ा गैप डाउन या गैप अप हो जाएगा तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे, बाकी मार्केट को वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे करना क्या है। और देखिए, कल के सेशन में दोस्तों, अगर मार्केट जैसे आज 750 के आसपास क्लोज है, अगर 200-250 पॉइंट ऊपर मार्केट गैप अप हो जाता है, तो पहले मार्केट को 43,000 के ऊपर सस्टेन होने देना, फिर उसके बाद हम ट्रेड देखेंगे ऊपर की तरफ। अगर पहली बार में ही मार्केट सीधा जाकर 44,000 को ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा, तो ट्रेड लेने की जल्दबाजी ना करना, पहले हमें वेट करना, उसके बाद हम ट्रेड देखेंगे। चलिए, यही हमारे सेटअप रहेंगे। देखते हैं फिर कल एक्सपायरी है, कल हमें क्या ट्रेड मिलता है या ट्रेड नहीं भी मिलता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।